लेकिन आपने कुम्हार के मुंह से सुना है कि ये कहता और एक गधा तो गधा बन जा। इसका मतलब ये है कि गधा के गधापन में कोई कमी नहीं है, कुत्ता के कुत्तापन में कोई कमी नहीं है। इसलिए कहा है अरे मनुष्य को मनुष्य बन जा। तो मनुष्य बनना पड़ता है, उसके लिए कैसे मनुष्य बनेंगे? अच्छा ये बताओ, सभी बच्चे यहाँ बैठे हैं, इंजीनियर बनने के लिए पाठ्यक्रम होता है या नहीं होता? होता है कि नहीं? डॉक्टर बनने के लिए पाठ्यक्रम होता है कि नहीं होता? होता है। वकील बनने के लिए पाठ्यक्रम होता है कि नहीं होता? जज बनने के लिए पाठ्यक्रम होता है कि नहीं होता? होता है। इसलिए जब ये सब बनने के लिए पाठ्यक्रम होता है, तब वकील बना जाता है, तब इंजीनियर बना जाता है, तब जज बना जाता है। तो इंसान बनने के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इंसान बनने के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो पाठ्यक्रम क्या है? वो पाठ्यक्रम क्या है? या तो सभी आर्य समाज में परिचित है, इंसान बनने के लिए क्या पाठ्यक्रम है? तो पीछे से आवाज आई है वेद। वेद के बिना कोई मनुष्य बन नहीं सकता, वेद के बिना कोई महान पुरुष बन नहीं सकता। चाहे वो बोल के बनता है, चाहे समाज से सुन के बनता है, चाहे गुरु के माध्यम से बनता है। तो पाठ्यक्रम देता है वेद। अच्छा आप दुकान पे जाती है माता और बहनों, तो कभी चीनी लेती है, चाय पत्ती लेती है, गुड़ लेती है या नहीं लेती? तो दुकानदार को पैसा देते हैं और दुकानदार सीधा बोरी में से निकाल के आपको देता है। क्या करता है? आप कोई भी चीज गुड़ लाते हैं, चीनी लाते हैं, कोई भी लाते हैं, तो दुकान वाले को पैसा देते हैं, तो दुकान वाला बोरी से निकाल के सीधा आपको दे देता है या क्या करता है? नापता है, तोलता है। बहन जी का ध्यान है, वो सुनती है, तोलता है। अच्छा बिना तोले दे दे तो आप नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और उसमें संशय रहेगा। अगर आपको लेने वाले को अधिक आ गया तो नुकसान किसको हुआ? दुकानदार को। और उसको कम आ गया तो दुकानदार को लाभ हो जाएगा। आज इन संशय को दूर करना है तो क्या करना चाहिए? तोलना चाहिए। तो आप तोल के तो देखते हैं, सभी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं इस संसार में। आप कपड़ा लेती हैं, 5 मीटर कपड़ा लेना है, 10 मीटर कपड़ा लेना है, तो नापती है कि नहीं? किससे नापती है? मीटर से नापती है। बच्चों की परीक्षा होती है, तो आपकी परीक्षा होती है, कॉपी की जांच होती है कि नहीं होती? तो यहाँ सब चीजों की जांच करते हैं आप। लेकिन आप ये बताओ माता और बहनों, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और अभी बैठ जाएंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे। अभी हमारे मेले से के बाद में आर्य जी बहुत सुंदर बातें बताएंगे और बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाएंगे, और ये बार बार सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। तो आप बताओ, हर चीज से आप नाप के लेते हो, तोल के लेते हो, प्रयोग करते हो, और छोटी से छोटी ले लो। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति जब भैंस लेता है, बकरी लेता है, गाय लेता है, तो वो भी भैंस का सींग देखता है, दूध देखता है, क्या खाती है क्या पीती है देखता है कि नहीं? सभी प्रयोग करते हैं। तो आप ये बताओ, ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, क्या आप करके लेते हैं? क्या आप जांच करके देखते हैं? क्या आप जांचते हैं? और वो जांच करने की कसौटी क्या है? कि धर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या इसके बारे में जांचते हैं आप? नहीं जांचते। तो उसकी जांच करने की कसौटी कौन सी है? गुड़ लेते हैं तो तराजू से नापते हैं, लेकिन धर्म को नापना है,
सत्य असत्य को नापना है तो कसौटी क्या है? वेद, बुद्धि। वेद से नापेंगे, वेद ईश्वर की वाणी है, और वेद से देखेंगे कहाँ सत्य लिखा है, कहाँ असत्य लिखा है, कहाँ न्याय लिखा है, कहाँ अन्याय लिखा है। माताओं बहनों, कोई आपका हाथ देखता है, कोई घिरे चढ़ाता है, कोई पीतल चढ़ाता है, कोई सर्प दोष चढ़ाता है, तो आपके पास क्या कसौटी होनी चाहिए? वेद। जब वेद सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया तो दुनिया में आपको कोई बहका नहीं सकता, आपका ब्रेनवाश नहीं कर सकता। तो सत्यार्थ प्रकाश को मैं सत्यार्थ प्रकाश नहीं कहता, मैं किसी को कहता हूं तो क्या कहता हूं? ये सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, ये क्या है? लैबोरेटरी है। इसमें जो डाल दोगे तो ये पता लग जाएगा ये पानी है, ये दूध है, इसमें इतनी मिलावट है और इतना श्यामा ठीक है। और इसकी अगर जांच करनी है तो किसे करोगे? सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लिया तो आपको पता लग जाएगा क्या गिरे होती है, क्या उपगिरे होती है, क्या भूत होते हैं, क्या प्रेत होते हैं और क्या पितर होते हैं, सारा आपको पता लग जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो और घर में रखो। और थोड़ा अगर आगे बढ़े तो अनादि चीज बताइए, अनादि किसे कहते हैं? देखो ये प्रश्न सदा आर्यों के कई पूछते रहते हैं, स्कूलों में भी पूछते रहते हैं, कॉलेजों में भी पूछते हैं, इसलिए मैं ये रख रहा हूं और ये आपको पता होना चाहिए। अनादि किसे कहते हैं? अनादि उसे कहते हैं न कभी उत्पन्न होता है न कभी नष्ट होता है। जो सदा से है उसको क्या कहते हैं? अनादि। न कभी उत्पन्न होता है न कभी नष्ट होता है, जो सदा से है उसे अनादि कहते हैं। और अनादि कितने पदार्थ अनादि है? ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, ये तीन आपको ध्यान होना चाहिए, ये तीन तत्व अनादि है। ये न कभी उत्पन्न होते हैं न कभी नष्ट होते हैं। तो कोई तो इन दोनों को मानते हैं, अभी हम तो प्रकृति को मानते हैं या अपनी जीवात्मा को मानते हैं। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, ईश्वर को कहते हैं किसी ने देखा नहीं। तो मैं दिखाऊंगा ईश्वर को, लेकिन इन आंखों से नहीं दिखेगा। ईश्वर को सिद्ध कैसे करें? अभी न्याय दर्शन में ये पंच अवयव आते हैं, पंच अवयवों से कैसे ईश्वर को सिद्ध करें? तो तीन अनादि चीज है। तो हमारे पास यहाँ देखो बच्चों खिलाड़ी भी होता है कि नहीं? खिलाड़ी देखा है? खिलाड़ी कहाँ खेलता है? कहाँ खेलता है? खेल के मैदान में, ग्राउंड में खेलता है, मैदान में खेलता है। और कौन खेलता है? खिलाड़ी। आपने क्रिकेट का मैच देखा है, कबड्डी का मैच देखा है? तो कौन खिलाता है उसको? कोच, निर्णायक। क्या खिलाड़ी अपने आप खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। झगड़ा होगा, वो कहेगा नहीं ये गलत है, वो कहेगा नहीं मेरे पॉइंट इतने बने, नहीं मेरे रन इतने बने। झगड़ा होगा नहीं। उस झगड़ा को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या होना चाहिए? कौन होना चाहिए? कोच। तो तीन चीज होनी चाहिए कि नहीं? देखो माता ध्यान देगी, तीन चीज होनी चाहिए कि नहीं? कौन कौन? मैदान भी होना चाहिए, ये प्रकृति भी होनी चाहिए, और इसके लिए खेलने के लिए खिलाड़ी कौन होना चाहिए? जीवात्मा भी होनी चाहिए। और इसको निर्णय देने के लिए, जीवात्मा के कर्मों का फल देने के लिए कौन होना चाहिए? ईश्वर। खिलाड़ी भी, तीन चीजें हैं। अच्छा ये बताइए, आप में से मैं किसी से पूछूं कोई सूअर बनना चाहता है? किसी का हाथ नहीं खड़ा होगा। आप में से कोई गधा बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता। आप में से कोई सांप बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता। तो जो ये सूअर बना है वो क्या वो अपनी इच्छा से बना है? जो सूअर बना है, जो गधा बना है, जो सांप बना है, क्या उसकी इच्छा थी मैं गधा बन जाऊं? क्या उसकी इच्छा थी मैं सांप बन जाऊं? थी उसकी इच्छा?
तो किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। और क्यों बनाया? क्यों बनाया? वेद के विरुद्ध कार्य किया। वेद के विरुद्ध कार्य किया तब परमात्मा ने यह दंड दिया। कोई भी जीवात्मा अपने आप अपनी इच्छा से न गधा बन सकता है, न सुअर बन सकता है, न सांप बन सकता है। कौन बनाएगा? उससे ताकतवर होना चाहिए। वो कौन होना चाहिए? ईश्वर। ईश्वर के बिना नहीं बना सकते। अच्छा, इसमें देखें, परमात्मा पर जो ईश्वर है उसका भी अधिकार नहीं है अन्याय करने का, क्योंकि वो न्यायकारी है। पहले सबसे पहले क्या बनाता है ईश्वर? जब सृष्टि की रचना होती है, हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष जवान पैदा करते हैं, तो सबसे पहले परमात्मा क्या बनाता है? क्या देता है? वेद का ज्ञान। और वेद का ज्ञान देता है, और वेद के ज्ञान के विपरीत जो चलता है तब उसको दंड देता है। अगर नियम बनाए नहीं और दंड दे दे तो क्या कोई स्वीकार करेगा? और ईश्वर में फिर ये दोष आएगा। क्या दोष आएगा ईश्वर में? अन्याय का दोष आएगा। बिना नियम बनाए दंड दे दे। जैसे बच्चे सभी स्कूल में जाते हैं कि नहीं जाते? तो स्कूल में पहले नियम बनाया जाता है या बाद में बनाया जाता है नियम? पहले नियम बनाया जाता है और फिर नियम को तोड़ते हैं तब दंड मिलता है कि नहीं? तब मिलता है ना। और कोई नियम बनाए नहीं, वहां का अध्यापक होता है, नियम बनाए नहीं, कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन से जूते पहनने हैं, और कितनी बजे आना है, कितनी बजे तुम्हारी कक्षाएं, कोई नियम नहीं बनाया और स्कूल में कहते स्कूल में आओ। और फिर आपको दंड दे तो क्या दंड ले लोगे? क्या बोलोगे? अब हमें बताया नहीं क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, कितनी बजे आना है, क्यों नहीं? आप क्या कहोगे? अब जी पहले हमें बताया नहीं, इसलिए पहले मास्टर स्कूल में विद्यालय में क्या करता है? नियम बनाता है और नियम बनाने के बाद दंड देता है। इसलिए सबसे पहले ईश्वर ने वेद बनाए और वेद का नियम टूटता है तब ईश्वर दंड देता है। और बिना नियम बनाए धरती पे किसी का अधिकार नहीं दंड देते। अच्छा, आपका चालान कब कटता है? अचल में करता है, पहले नियम बनाया है। चालान तभी करता है पहले नियम बनाया जाता है। हेलमेट पहनना है, प्रदूषण के कागज होने चाहिए, ये बत्तियां होनी चाहिए, ये निशान होने चाहिए, और इनको नियमों को तोड़ता है तब चालान काटते हैं। तो पहले नियम बनते हैं, फिर पहले नियम बनते हैं और फिर दंड मिलता है। अब कहते हैं ईश्वर है या नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक प्रमाण देता हूं। देखो, ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, ये बताओ, एक मोटरसाइकिल खड़ी कर दे आपके सामने, एक मोटरसाइकिल खड़ी कर दे आपके सामने, और उसमें से आपको बोल दे इसमें से पुर्जा कम नहीं होना चाहिए, दूसरी मोटरसाइकिल बना दो, क्या बना सकते हो? दुनिया के सारे विज्ञान, दुनिया के सारे साइंस वाले इकट्ठे कर लो, पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी इकट्ठा कर लो, क्या उस मोटरसाइकिल से दूसरी मोटरसाइकिल बना सकते हैं? और एक पुर्जा कम नहीं होना चाहिए। चलो, दो मोटरसाइकिल ले लीजिए, दो मारुति ले लीजिए, उन दो मारुतियों में से शर्त ये एक पुर्जा कम नहीं होना चाहिए। क्या उनमें से एक पुर्जा कम न होने पर मारुति तीसरी मारुति बन जाएगी दोनों में से? कोई माइका लाल धरती पे बना सकता है? कोई दुनिया के सारे विज्ञान इकट्ठा कर ले तब भी नहीं बना सकते। लेकिन माँ के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो क्या माँ का कान कम हो जाता है? माँ की आँख कम हो जाती है? माँ का कोई हाथ कम हो जाता है? पूरा का पूरा शरीर रहता है और एक बच्चा तैयार हो जाता है। बोलो, होता है कि? ये कौन कर रहा है? ये ईश्वर की कारीगरी है। और मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर आप आर्य लोग हैं और यहाँ पर आर्य जी को भी ये बात खटक रही थी, तो मैंने सोचा ये बात मैं ही एक बार पूरी कर देता हूँ। ये जो डोरे बांधते, काले पीले, जो हाथों के बांधते, पैरों के बांधते हैं, ये डोरे,
ये डोरे जब मैं कॉलेज में पूछता हूँ भाई क्यों बांधते हैं, तो कहते हैं जी नजर लग जाती है, और यह कहते हैं कि हम पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं। अच्छा, तो डोरे, काले डोरे से नजर हटे तो आप अपने अंदर आत्मा पे हाथ देखिए। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी साड़ी पहनते हैं, अच्छे कोट पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, तो क्यों पहनते हैं? किसी की नजर लगे। मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी की नजर लगे। और वो क्या कहते हैं? बोले जी इसलिए बांधते हैं किसी की नजर ना लगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य किसी की नजर लगे। तो इसमें हमें क्या करना है? ये जो डोरे ताबीज काले पीले बांधते हैं, आर्यों के चिन्ह नहीं है। डोरे ताबीजों की देखो 3 प्रकार के व्यक्ति बांधते हैं, ये ध्यान कर लेंगे। आप में भी बैठे 3 प्रकार के व्यक्ति डोरे ताबीज बांधते हैं। जिसका ज्ञान परिपक्व नहीं है, ध्यान कर लेंगे, जिसका ज्ञान परिपक्व नहीं है, अधूरा ज्ञान है, जिसकी आत्मा कमजोर है, और जिसका पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं। ये 3 व्यक्ति डोरे ताबीज बांधते हैं जिनका अपने ऊपर विश्वास नहीं। और ये किसका है? मूर्खता के चिन्ह है। कोई भी आदमी बुद्धिजीवी देखेगा काले पीले डोरे बांध के, मूर्ख व्यक्ति है, इसमें बुद्धि नहीं है बिल्कुल। और व्यक्ति क्या कहता है जी अच्छे नंबर आ जाते हैं, क्या कहता है? अच्छे नंबर आ जाते हैं। एक बाबा बड़ा मशहूर था और सारे वर्ल्ड में उसकी पूजा हो रही थी। बोलो जी ये जिसका डोरा बना देता है वो डोरा उसका काम करता ही करता है। क्या करता है? वो डोरा उसका काम करता है, उसका डोरा कभी खाली नहीं जाता। पूरी दुनिया में मशहूर था वो। एक किसान चला गया और किसान कहने लगा मेरी भैंस बाबा दूध नहीं दे रही, 3 दिन से उसका डोरा बना दो, उसका डोरा बना दो, 3 दिन से भैंस दूध नहीं दे रही। फिर चलने लगा, जब याद आ गई बोला जी मेरा लड़का 10वीं में 3 बार फेल हो गया, 10वीं में 3 बार फेल हो गया, उसका भी डोरा बना दो। पापा ने क्या किया? बोला ठीक है मेरे डोरे में इतनी ताकत है, अब तेरी भैंस भी दूध देने लग जाएगी, भैंस भी 10वीं पास, लड़का भी 10वीं पास हो जाएगा। एक डोरा फूका और कुछ मंत्र पड़े और वो डोरा बांध दिया, उस किसान को दे दिया डोरा, और कहने लगा कि ये भैंस के सींग के बांध देना, भैंस दूध देने लग जाएगी, मेरी गारंटी है, कहने लगा। और फिर चलते हुए बोला जी इस लड़के का और बना दो, 10वीं में 3 बार फेल हो गया, तो बोले जी ये लड़के के हाथ के बांध देना, लड़का 10वीं में पास हो जाएगा। वो दोनों डोरे जेल में डाल दिए किसान ने। अब वो डोरे बदल गए, किसान को ये नहीं पता भैंस वाला कौन सा है, लड़के वाला कौन सा है। तो भैंस वाला था वो तो लड़के में बांध दिया, और जो लड़के वाला था वो भैंस के बांध दिया। अगर डोरे में ताकत होती तो क्या होना चाहिए था? भैंस को 10वीं पास हो जाती और लड़का दूध देने लग जाता। तो क्या डोरे में ताकत होती है? तो डोरों में ताकत नहीं होती। और माताओं बहनों, और मैं एक संदेश देकर मैं समाप्त करता हूँ। देखो समाज में मैं एक कार्य कर रहा हूँ, हर गांव में जा जाकर 10-10 बच्चे तैयार करने की एक योजना बनाई है कि हर गांव में जाओ और हमारी बहन बेटी बचे और हमारे नौजवान बचे और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो। हर गांव में 10-10 बच्चे तैयार कर रहा हूँ, और इसमें कितना काम हो सकता है कितना नहीं, उसमें मैं लगा हुआ हूँ। उसमें देखो मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ, सुरक्षा भी नहीं है, लेकिन एक तरफ है कि समाज को जागरूक करूँ, नौजवानों को जागरूक करूँ। तो इसमें मैं लगा हुआ हूँ। जितना भी आपका सहयोग है, कोई सहयोग कर ही रहा है, लेकिन जितना भी आपका सहयोग होगा, संसाधन होगा, तो ये काम अधिक से अधिक होगा। तो इतना कहकर मैं विराम देता हूँ और आर्य जी का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे बाद में बहुत सुंदर आपको प्रवचन मिलेंगे और बहुत सुंदर आपको उपदेश और वचन मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम।